अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज की वीडियो बड़ी अहम है और हम इसमें बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर घर में कैसे चेक कर सकते हैं। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। क्योंकि ब्लड प्रेशर की एक्यूरेट रीडिंग, सही उसका जो ब्लड प्रेशर का कि कितना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब घर में ब्लड प्रेशर चेक करना ज़्यादा अच्छा है कि डॉक्टर ऑफिस में। तो डॉक्टर ऑफिस में और इश्यूज भी होते हैं, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, वेट की वजह से। कभी कभार आपका ब्लैडर फुल होता है, मसाने में पेशाब होता है और कई वजहों से ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। इसे वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो पूरी दुनिया में ये रिकमेंडेड है और ये बेहतर है कि अगर ब्लड प्रेशर घर में चेक किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए और वो डॉक्टर के पास आप लेके आए। क्योंकि जो घर में ब्लड प्रेशर चेक किया, आप रिलैक्स बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं है, वो वाला ब्लड प्रेशर उस पे आपके नर्वस सिस्टम का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, स्ट्रेस का, वाइट कोट इफेक्ट, ये सारे नहीं होंगे। तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग है। तो नंबर वन तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि ब्लड प्रेशर घर में चेक करना बेहतर है। दूसरे नंबर पे ये कि ब्लड प्रेशर जो है वो दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं। जो ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स हैं जिनसे आप घर में चेक करेंगे, वो दो रीडिंग्स देंगे, एक ऊपर रीडिंग होगी, एक नीचे वाली। ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जब आपका दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और नीचे वाला डायस्टोलिक होता है जब सारा सिस्टम आपका ब्लड वेसल्स रिलैक्स करती हैं। तो दोनों ब्लड प्रेशर की रीडिंग आपने लिखनी होती है। पहले ऊपर वाली लिखते हैं, फिर नीचे वाली। जैसे अगर किसी का 140/90 है तो इसका मतलब है ऊपर वाला सिस्टोलिक 140 है, नीचे वाला 90 डायस्टोलिक है। तो दोनों को ट्रीट करना बड़ा अहम है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि दोनों को ट्रीट करना बहुत अहम है। आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए डॉक्टर आपको बताएगा, आपकी कंडीशन में फ़र्क हो सकता है। जनरली स्पीकिंग करंट गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपका ऊपर वाला 130 से नीचे है और नीचे वाला 80 से नीचे है तो आपका ब्लड प्रेशर इज कंसिडर्ड नॉर्मल। अब मैं आपको घर में चेक करने का तरीका इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक लोग करते हैं। तो एक्यूरेट मेजर होनी चाहिए ब्लड प्रेशर की, वरना आप गलत ब्लड प्रेशर लिखेंगे, चेक करेंगे तो डॉक्टर ज़्यादा दवाई दे देगा, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। आपने गलत चेक करके कम ब्लड प्रेशर लिया है तो डॉक्टर दवाई कम करेगा, लेकिन एक्चुअली आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। ब्लड प्रेशर बहुत अहम है। इससे आपके अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो नॉट ओनली गुर्दे खराब होते हैं, दिल भी खराब होता है, आपको फालज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पुअर सर्कुलेशन के मसले हो सकते हैं। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो इसमें की है कि सही चेक किया जाए। डॉक्टर ऑफिस से घर में चेक करना बेहतर है। घर में चेक करने के लिए कई तरह के ऑपरेटर्स मिलते हैं। मैंने एक दफ़ा पहले बताया था कि ओमरॉन एक ब्रांड है, इसी तरह और भी अच्छे ब्रांड हैं जर्मनी के, अमेरिका के, वो आप खरीदेंगे। और जब आप ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स खरीदेंगे, ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। इसमें तो आप मैनुअली चेक करते हैं स्टेथोस्कोप लगा के, आप जो खरीदेंगे उसमें सिर्फ बटन प्रेस करना होगा। तो सबसे अहम चीज़ है कि ये जो कफ का साइज़ है ये आपके बाजू के मुताबिक होना चाहिए। जैसे मेरा बाजू बहुत ज़्यादा थिक नहीं है तो मैं ये कफ अप्रोप्रिएट, अगर आप मोटे हैं, बाजू बड़ा है, तो ये कफ भी बड़ा होना चाहिए, आपके बाजू के लिहाज से होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ये कि ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले आपने कुछ चीज़ें मेक श्योर करनी है। एक तो ये कि आप बाथरूम में गए, आपने पेशाब कर लिया हो, क्योंकि अगर मसाने में पेशाब है, ब्लैडर आपका फुल है, तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग सही नहीं आएगी। जब आप बाथरूम यूज़ करके आ जाएं तो घर में कोई खामोश, पीसफुल ऐसी जगह तलाश करें जहाँ पे ब्लड प्रेशर जब आप चेक करें तो कोई शोर ना हो, कोई टीवी का शोर ना हो। जैसे ऐसे फ़ोन है तो ये गलत है। ये फ़ोन की वजह से क्या होगा कि मैं डिस्टर्ब हो गया कि पता नहीं किसका फ़ोन है, मैंने फ़ौरन कॉल बैक करना है। ये मैंने इसीलिए बताने के लिए रखा था। इसको वाइब्रेशन पे किया हो, टीवी ऑफ हो, कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह ना भाग रहे हों, बच्चे शोर ना कर रहे हों, तो पीसफुल जगह हो। आप चेयर पे बैठेंगे, कुर्सी पे, और ऐसी कुर्सी होनी चाहिए जो पीछे सपोर्ट हो, यानी पीछे उसके बैक हो। अगर स्टूल पे बैठेंगे तो कमर आपकी सपोर्ट नहीं होगी, आप इस तरह हवा में होंगे, वो ब्लड प्रेशर सही नहीं आएगा। दूसरा, आपके पाँव जमीन पे लगते हों। पाँव जमीन पे नहीं लगेंगे, हवा में होंगे, तो वो भी सही ब्लड प्रेशर नहीं आएगा। फ्लैट जैसे मेरे लग रहे। फिर आपकी नीचे टांगे क्रॉस नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आपने ये मेक श्योर कर लिया, सपोर्ट कर लिया, फिर उसके बाद आप बैठ गए और आगे कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप अपने बाजू रख सकें। अगर बाजू हवा में है, बीपी चेक करेंगे तो गलत आएगा, क्योंकि आपका ये वाला बाजू जो है जहाँ ब्लड प्रेशर चेक करना, ये दिल के लेवल पे होना चाहिए। तो ये इस तरह से, जैसे मेरा ये इस वक्त बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद आपने इसको लेना है ब्लड प्रेशर अपरेटस को। ये मैंने बताया थोड़ा डिफरेंट है, ये तो मैनुअली चेक करने के लिए जो डॉक्टर्स करते हैं। तो इसको आपने, इसमें 2 ट्यूब्स निकल रही होंगी। वो जो 2 ट्यूब्स हैं वो यहाँ पे फ्रंट पे आनी चाहिए। आपका ये बाजू नंगा होना चाहिए, शर्ट से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है 5-10 डिग्री। और ये दोनों ट्यूब जो हैं ये यहाँ पे मिडल में आनी चाहिए। और ये आपका जो है कोनी वाला एरिया, उसके आगे क्यूबिटल एरिया, उससे ये 1-आधा इंच ऊपर होना चाहिए, 1-2 फिंगर। और इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, दरमियाना सा टाइट करना है, थोड़ा सा लूज रहने देना है, ताकि वो जब आप इन्फ्लेट करेंगे तो वो खुद ही हो जाएगा। इस तरह से आपने कर लिया। अब इसमें तो मैं इसको इस तरह से करूँगा, लेकिन जो घर में है उसमें आपने बस बटन प्रेस करना है। आपने टाइट कर लिया तो वो आपको एक रीडिंग दे देगा। नंगा होना चाहिए बाजू, आपने बाजू इस पे रखना है टेबल पे, और ये दिल के लेवल पे है। हार्ट तकरीबन इधर होता है जिधर आपका चेस्ट का लेवल है। तो इस तरह से आपने बटन प्रेस करना है, वो आपको रीडिंग देगा। कभी कभार पहली रीडिंग थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, वो कैलिब्रेट करता है या कुछ स्ट्रेस का इफेक्ट हो सकता है, तो आप एक और रीडिंग भी ले सकते हैं। तो पहली रीडिंग लें, फिर दूसरी रीडिंग लें। दूसरी रीडिंग थोड़ी सी रिलेटिवली कम आनी चाहिए, तो वो दूसरी रीडिंग को आप लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, ताकि आप जब डॉक्टर के पास जाए तो उसे दिखाएं। अगर डॉक्टर ने कहा है कि 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करना है तो आप करेंगे। अगर उसने कहा 1 दफ़ा करना है तो करेंगे। फिर वो पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड लिख के डेट वाइज आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर उसको देखेगा और फिर उसके मुताबिक आपका जो है ना वो इलाज करेगा, और वो इफेक्टिव इलाज होगा। तो सबसे बड़ी की है, जो नंबर 1 मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, ब्लड प्रेशर एक्यूरेट चेक ही नहीं होता। अगर आप चेक ही नहीं एक्यूरेट करेंगे तो फिर आप इलाज किस चीज़ का करेंगे। तो सबसे पहले अच्छा ब्लड प्रेशर का प्री-टेस्ट लें, घर में चेक करने का तरीका सीखें, जो मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं। मसाना खाली हो, बैक सपोर्ट हो, लेग नीचे हो, लेग क्रॉस ना हो। और एक और भी चीज़ है जो लोग मिस्टेक करते हैं, उससे पहले अगर आपने कॉफ़ी पी है आधा घंटा पहले, या एक्सरसाइज की है, रनिंग की है, अल्कोहल पी है, स्मोकिंग की है, ये वाली चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। आपने प्रेफरेबली आधा घंटे से कुछ खाया भी ना हो, मसाना आपका खाली हो, बाकी सारे मैंने बताए हैं। साइज़ की बड़ी मिस्टेक हो सकती है। अगर आपने बड़ा साइज़ लगा लिया है तो आपका बीपी कम आएगा, अगर छोटा लगा लिया तो बीपी ज़्यादा आएगा, वो भी इनएक्यूरेट रीडिंग हो जाएगी। नॉर्मली तो डॉक्टर स्टेथ से करते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटेड बीपी प्रेटेस्ट है वो ठीक है, लेकिन आपने लेना बाजू वाला, यहाँ वाला नहीं लेना, या रिस्ट वाला नहीं लेना। रिस्ट वाला उतना अच्छा नहीं होता। तो ये मुझे था कि आपको जब चेक कर लें तो फिर इसको उतार दें और उसके बाद वो रीडिंग लिख लें। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ जाता है 160, 170, 90, अब डॉक्टर के पास जाएं, मेडिसिन वगैरह एडजस्ट करवाएं। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर के साथ आपको फालज का अटैक होना शुरू हो जाता है, मुंह इस तरफ टेढ़ा हो जाता है, यहाँ पे नमनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो जाता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है, चेस्ट में पेन होती, वो इमरजेंसी होती है। उसमें आप फिर अमेरिका वगैरह में 911 और यहाँ रेस्क्यू 1122 कॉल कर सकते हैं, फौरी इमरजेंसी में जा सकते हैं, ताकि ब्लड प्रेशर को फौरी तौर पे ट्रीट किया जाए। तो ये मैंने पहले भी एक आधी शॉर्ट और वीडियो बनाई है, इसमें मैंने डिटेल में आराम से आपको बताया कि घर में एक्यूरेट ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं और क्या क्या गलतियां लोग करते हैं जो आपने नहीं करनी। अगर ये नहीं करेंगे, बीपी सही चेक होगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा, और आपको मसले मसाइल नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। खुदा हाफिज़।